बाप से बात करने से पहले बेटी से बात कर। चल पावर न घंटा पावर है, जनरेटर है, 10 हॉर्स पावर का जनरेटर चलाता है। घंटा का मैं बोला ना। भोजपुरी इंडस्ट्री की चर्चा काम कम और विवाद से ज्यादा होता है। अक्सर आप दो गुटों के बीच विवाद को लेकर चर्चा सुनते होंगे, कहानी सुनते होंगे, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप भी सुनते और देखते होंगे। हालिया विवाद पवन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के बीच खूब चल रहा है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस विवाद में दोनों तरफ से जो कॉमन बात है वो अक्षरा सिंह है। अक्षरा सिंह को भी खूब टारगेट किया जा रहा है, कभी ज्योति सिंह तो कभी पवन सिंह। ज्योति सिंह कई इंटरव्यू में यह कहती नजर आई कि अक्षरा सिंह पवन सिंह के बीच जो रिश्ते थे उसी कारण से उनका तलाक हुआ। हालांकि रिश्ते वाली बात अक्षरा सिंह कई मंचों से खुले तौर पर स्वीकार करती नजर भी आई थी, लेकिन हालिया के इंटरव्यू में अक्षरा सिंह के पिता बीपी सिंह ने पवन सिंह को लेकर जोरदार हमला बोला था और कहा था कि ये पावर स्टार नहीं है, ये घंटा स्टार है। जिस पर पवन सिंह ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि लोग दाढ़ी मोछ तो ऐसे बढ़ा लिए हैं जैसे वो वीर कुंवर सिंह के रिश्तेदार लगते हों। ये लोग जिनका कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, ये लोग मान सम्मान की बात करते हैं। और इतना सुनने के बाद अक्षरा सिंह ने भी जोरदार हमला बोला है और कहा है कि बाप पर जाने से पहले बेटी से फरिया लो। बेटी मतलब अक्षरा सिंह से फरिया लो, तब बाप पर जाना। अगर मैं किसी दिन चले गई बुजुर्गों पर, बाप पर, फैमिली पर, तो फिर बहुत कुछ निकल सकता है और ये भारी पड़ सकता है। क्योंकि विवाद पवन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के बीच में है। दोनों तरफ से खूब कहानियां गढ़ी जा रही है, लेकिन अक्षरा सिंह का नाम भी लिया जा रहा है। ज्योति सिंह हर एक इंटरव्यू में अक्षरा सिंह पर कटाक्ष कर रही है, अक्षरा सिंह को टारगेट कर रही है, जिसको लेकर बड़ा सवाल है। और अब पवन सिंह ने भी अक्षरा सिंह उनके पिता को टारगेट करते हुए कहा है कि दाढ़ी मोछ तो ऐसे बढ़ा लिया गया है जैसे कोई बाबू वीर कुंवर सिंह के रिश्तेदार हो, साढ़ू लगता हो। ये लोग मान सम्मान की बात करते हैं जिनका कोई मान सम्मान है ही नहीं। अगर हम खुलासे करने पे आए तो फिर क्या होगा। लेकिन अब पवन सिंह के इस सवाल का जवाब, इस कटाक्ष का जवाब अक्षरा सिंह यानी विपिन सिंह के लड़की जो है, बेटी जो है, उन्होंने दिया है और उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि बाप पर जाने से पहले बेटी से फरिया लो। बेटी किसी से डरती नहीं है। अक्षरा सिंह आज सुबह सवेरे एक इंटरव्यू में बड़ी बात कही है, क्योंकि विवाद जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में काम को लेकर कम और आपसी संबंध को लेकर खूब ज्यादा होता है। कोई किसी पर कुछ कह दिया, उसको लेकर चर्चा। आज तक आपने सुना नहीं होगा हाल के 5-7 सालों में कि भोजपुरी ने कोई बड़ा इतिहास रच दिया हो, बड़ी काम कर दी हो, कोई इनकी मूवी, कोई इनके गाने सुपर डुपर हिट हो गए हो। हालांकि यूट्यूब पर गाने इनके चलते हैं, लेकिन फिल्में नहीं चलती है। चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो खेसारी लाल हो, या फिर भोजपुरी का कोई दूसरा तुर्रम खान हो, किसी की फिल्में सिनेमा घरों में नहीं चलती है। ये लोग खुद से खोद प्रमोशन करते हैं, बावजूद भी इनके फिल्में फ्लॉप हो जाती है। टिकट कोई खरीदने वाला नहीं होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री का ये हाल है और इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो भोजपुरी के ये सो कॉल्ड जो पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, सुपर स्टार है, चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो, ये लोग हैं। लेकिन इन लोगों को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ विवाद करके अपने टीआरपी को मेंटेन करना, यही इनका मकसद है। और आज की तारीख में भोजपुरी से जो लोग प्यार करते हैं, वो दिखाते नहीं है लेकिन प्यार करते हैं भोजपुरी से, उनके लिए एक चिंताजनक बात है कि भोजपुरी में आखिर हो क्या रहा है। भोजपुरी में पवन सिंह और ज्योति सिंह जो उनकी दूसरी पत्नी है, दोनों के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अब दोनों तरफ से टीआरपी बटोरे जा रहे हैं। कहा था कि झोला से, बोरा से चट बिछाकर टीआरपी बटोरना, तो वो काम भोजपुरी के सुपरस्टार और उनके फैमिली वाले लोग कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच पवन सिंह ने कल एक कार्यक्रम के दौरान अक्षरा सिंह के पिता वीपी सिंह पर जो कटाक्ष किया और कहा कि जो लोग घंटा बात करते हैं, जो लोग दाढ़ी मोछ बढ़ा लिए हैं, या फिर वीर कुंवर सिंह के सारू लगते हो, लेकिन इन लोगों के बारे में जिस दिन हम चिट्ठा खोलना शुरू किया ना, ये लोग मुंह छुपाने से भी इनकी इज्जत नहीं बचेगी। जिसके बाद अक्षरा सिंह का भी प्रतिक्रिया आया। अक्षरा सिंह ने स्पष्ट तौर पे कहा कि बाप पर नहीं जाए। अगर बाप पर हम जाना शुरू कर दिए, घर के गार्जियन पर जाना शुरू कर दिए, तो मेरे पास भी बहुत कुछ है जिस पर हम बोल सकते हैं, जो बता सकते हैं, जो दिखा सकते हैं, चिट्ठी खोल सकते हैं, जिससे सामने वाले का जो पर्दा है
वो उठ सकता है। तो इसलिए विवाद आपसी है तो आपस में ही फरियाइए, लेकिन किसी के बाप पर जाना, किसी दूसरे पर अटैक करना, किसी दूसरे पर सवाल उठाना, ये कहीं से भी सही नहीं है। बहरहाल भोजपुरी के इस विवाद को लेकर आप क्या सोचते हैं और इसका निदान क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या है, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखें।